मन की उथल-पुथल आज संसार का सबसे बड़ा जो विषय है वो बना हुआ है कि इस मन की उथल-पुथल को कैसे शांत करें। मन की उथल-पुथल, मन व्याकुल रहता है, मन चिंतित रहता है, मन अशांत रहता है और ये शांति और अशांति किससे है? मन से ही है। अगर मन में अपने सुख बरसा लो तो सुख है, मन में अपने दुख रमा लो तो दुख है। मन से ही होता है और ये सुख और दुख क्या होता है? मन की चाहतों के अनुरूप। हमारा मन इस चीज़ को कर रहा है, ये नहीं मिली, दुखी हो गई। हमारा मन इस कपड़े पे है, हमारे पास पैसे नहीं हैं खरीदने को, मन दुखी हो गया। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत गलत राह पर चल रहे हैं, सुधर नहीं रहे, जीवन ही व्यर्थ हो गया, मन दुखी हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने नहीं कहा, इसलिए कहा है कि इस मन को जीतो। और इस मन को जीतना असंभव है। लोग यही कहते हैं, इस मन को जीतना असंभव है, लेकिन असंभव नहीं है। विरले लोगों ने मन पर विजय प्राप्त की और वो योगी कहलाए। इस मन को जिसने वश में कर लिया वही तो योगी है। चित्त की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां, चित्त यानी मन, इस मन की वृत्तियों को शांत कर दो तो आप योगी हो, आप सुखी हो, आपको शांति मिल गई। इस संसार में शांति, सबसे बड़ी शांति क्या है? सबसे बड़ी शांति है इस मन को कंट्रोल में कर लिया और सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। लेकिन आजकल के लोगों से इस बात की चर्चा करें कि शांति है कहीं, तो वो कहते हैं ये तो असंभव है, शांति हो ही नहीं सकती। शांति कहाँ है? कहीं नहीं है। आजकल के लोग यही कहते हैं, लेकिन क्या ये बात सत्य है कि शांति नहीं है? इसलिए मैं कहती हूँ पहले गायत्री जप करो, तब जाकर इस गूढ़ रहस्य को समझोगे कि शांति संभव है संभव। और अपने मन को भी काबू करना सीख जाओगे। पता है महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी क्या कहते हैं अपनी किताबों में? वो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति 3.5 घंटे यदि एक ही आसन पर जमकर बैठ जाए और गायत्री मंत्र का जप करे तो उसका मन स्वमेव खड़ा हो जाता है। स्वमेव खड़ा होना मन यानी कि मन को हम जिधर दिशा में मोड़ें वो उधर दिशा में मुड़ जाता है। मन यानी कि हमारे कंट्रोल में चलने लगता है। मन के हम अभी गुलाम बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन इस मन को हमने गुलाम बना लिया तो हम अपने आप में राजा हैं। राजा कौन है? जिसका किसी पर हुक्म नहीं चलता, जो दूसरों पर हुक्म चलाता है। राजा कौन है? जिसके अनुसार सारी कानून व्यवस्थाएं उसके अनुसार चलती हों, जो उसने नियम कानून तय किए हों। और राजा कौन है? मैं उस राजा की भी बात नहीं कर रही जो दूसरों पर अत्याचार करते हो। मैं एक अच्छे राजा की बात कर रही हूँ, जो दूसरों के दुख से दुखी होता हो और दूसरों के सुख में सुखी होता हो। मैं ऐसे राजा की बात कर रही हूँ। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? एकमात्र ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जिसने अपने मन को काबू में कर लिया हो, जो दूसरों की खुशियों को देखकर ईर्ष्या में ना आया हो, जो दूसरे ने, किसी ने उससे कुछ किया, कहा हो, उसके साथ कुछ गलत किया हो, उसने उस पर क्रोध ना किया हो, जो दूसरे ने उसके साथ कुछ गलत कर भी दिया हो और उसने उससे क्षमा याचना करी हो तो उसने क्षमा भी कर दिया हो। राजा, ऐसा राजा। और ऐसा राजा एक वही हो सकता है जिसने अपने मन को काबू में कर लिया हो। राजा, मैं उन राजा की बात नहीं कर रही जो जिन्होंने देश जीते हैं, राज्य जीते हैं और जो बैठे हुए हैं, एक सत्ताधारी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे राजा की बात कर रही हूँ जो वास्तव में हर तरह से राजा बन चुका है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो राजा कहलाने योग्य है। और ये सब गुण गायत्री मंत्र से आते हैं। करके देखिए गायत्री मंत्र का जब करोगे तब जानोगे। और फिर प्रश्न ये भी आता है कि ये अशांति किस कारण फैली हुई है? कौन है इस अशांति के पीछे? तो इस अशांति के पीछे कोई नहीं है, ये पागल मन हमारा ही है। हम ही हैं स्वयं इस अशांति का कारण, और ये अशांति हमने ही फैलाई है। तो इसे शांत भी हम ही कर सकते हैं, यत्न करके, प्रयत्न करके। और कोई ऐसा नहीं जो इस अशांति को शांत कर दे। हमारे मन की अशांति, कोई संसार में ऐसा पैदा नहीं जो हमारे इस मन की अशांति को शांत कर दे। एक हमारे प्रयत्न के द्वारा ही ये अशांति शांत हो सकती है। और हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए? योग, जप, गायत्री जप, तप,
साधना, हवन, ये सब होते हैं। और मैं तो कहती हूँ केवल आप कुछ भी मत करिए, गायत्री जप करते चले जाइए तो भी हमारे मन को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। गायत्री जप में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। गायत्री जप के द्वारा ये अशांत मन शांत हो जाता है। देखिए, मनुष्य में ना सोचने समझने की सबसे ज़्यादा शक्ति है, और अगर वो नासमझी वाली बात करे तो नासमझी की भी सबसे ज़्यादा उसके अंदर शक्ति है। ना समझ को कोई क्या समझा सकता है? कोई कुछ नहीं समझा सकता। और जो समझने की कोशिश करे तो बड़े बड़े राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य भी इस समझदारी वाली प्रवृत्ति से बदल चुके हैं, जिसने समझ अपनाई। उंगली माल डाकू को देखिए, रत्नाकर डाकू को देखिए, बदल चुके थे ये बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने समझने की कोशिश की। और ये समझ ही सबसे बड़ी समझ है। समझ समझ के समझना ही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कहती हूँ, अगर मनुष्य के द्वारा जो चीज़ पैदा हुई है तो उसे मनुष्य ही ख़त्म कर सकता है। यानी कि अगर हमारे मन की शांति है, यदि मेरे मन की शांति है, तो अपने मन की शांति को मैं शांत रख सकती हूँ। ये मेरे अंदर सूझबूझ होनी चाहिए। अगर मेरे मन अशांत है, मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, तो मेरे मन को सामने वाला कतई शांत नहीं कर सकता, चाहे वो लाख समझाए, जब तक कि मुझ में समझने की शक्ति ना आए। अब आप कहोगे उंगली माल डाकू को महात्मा बुद्ध ने समझाया तो समझे ना, क्योंकि उसने समझने की कोशिश की, वो इसलिए समझा। लेकिन अगर मैं समझना ही ना चाहूँ तो मैं आपसे लाख कहूँ गायत्री जप करिए, गायत्री जप करिए, गायत्री जप करिए। कितनी सारी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, गायत्री जप करिए, गायत्री जप करिए, लेकिन जो समझना ही ना चाहे। एक सज्जन ने एक बार मुझसे कमेंट में करी थी बातें, बहुत देर तक बातें करती रही, लेकिन उन्होंने नहीं समझना चाहा। अंत में उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि जो गायत्री, मैंने सुना है जो गायत्री जप करते हैं वो दूसरे सामने वाले लोगों को बदल देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने मुझे बदला। ऐसा कह के उन्होंने कमेंट को छोड़ दिया। यानी कि जो समझना ही ना चाहे उसको कोई क्या समझाए, जिसके अंदर समझ की ही बात ना हो। ऐसे ही एक, मैं तुम्हें बात सत्य बता रही हूँ, शराबी आदमी हो, उससे लाख कह लीजिए आप शराब छोड़ दो भाई, अच्छी चीज़ नहीं है, वो नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके मन में ये बात ना बैठ जाए कि हाँ शराब बुरी चीज़ है। जब तक उसको शराब अच्छी लगेगी वो पिएगा, जब तक वो समझने की कोशिश नहीं करेगा आप उसे समझा नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे शराब छोड़ने की कह दो तो वो क्या कहते हैं, अभी शराब मुझे मिल जाए तो मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। ये हाल है शराबियों का। जो समझना ही नहीं चाहता उसको कोई क्या समझाए। इसलिए मैंने कहा है कि ये मन जो अशांत है ना, इसको भी शांत मनुष्य अपनी ही समझ के द्वारा कर सकता है। हाँ, हम उसके लिए राह जरूर दिखा सकते हैं, प्रवचन सुना सकते हैं, उसके लिए बातें समझा सकते हैं, लेकिन अगर वो समझना चाहे तब समझ करके ही वो अपने इस अशांत मन को शांत कर सकता है। और सबसे बड़ा साधन इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई अमोघ साधन नहीं जो इस अशांत मन को शांत कर सके। डिप्रेशन अशांत मन के कारण होता है, अनिद्रा अशांत मन के कारण होती है। कितनी ज़्यादा बीमारियां हैं जो इस अशांत मन के कारण हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे न जाने कितनी बीमारियां हो जाती हैं इस अशांत मन के कारण ही। शुगर, थायराइड, बीपी, न जाने कितनी, पहले छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, और न जाने फिर कितनी ही बीमारियां हमें ये अशांत मन घेर लेता है हमें। इसलिए कहती हूँ गायत्री जप करिए और इस अशांत मन को शांत करने की स्वयं ही कोशिश करिए। हाँ, सामने वाला तुम्हें समझा सकता है, जैसे मैं समझाती हूँ, कहती रहती हूँ गायत्री जप करिए, लेकिन जो समझा वो गायत्री जप कर रहा है, जो नहीं समझा वो नहीं करेगा। इसलिए गायत्री जप करके समझने की कोशिश कीजिए। इस अशांत मन को हम शांत कर सकते हैं। शांति संभव है, क्यों नहीं है संभव। इस संसार में सब कुछ संभव है। मनुष्य को भगवान ने ऐसे ही सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा अनोखी रचना नहीं कहा, क्योंकि वो अनोखी रचना है, वो समझदार है, इसलिए कहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा तो पुत्र बिगड़ गया। तुमने बिगड़ने की परिभाषा क्या दी? वो शराबी है इसलिए बिगड़ गया, वो गलत काम में फंसा हुआ है इसलिए बिगड़ गया, या वो कुछ गलत काम करता है इसलिए बिगड़ गया। गलत मतलब
परिभाषा हमने ही तो परिभाषित की, ये गलत काम है, इसके कारण बिगड़ गया। जैसा कि हमारे मन ने इन कामों को अच्छा माना, उन कामों को बुरा माना। तो जो हम लोगों ने तय किया, हम मनुष्यों ने तय किया, या फिर ये कहिए अच्छाई और बुराई के आधार पर हमने कुछ चीज़ों को अच्छा बताया, कुछ चीज़ों को बुरा बताया। अब जो बच्चा हमारा किसी गलत राह पर जा रहा है, जैसे कि शराब पीना, या जो हमारे मन के द्वारा तय हैं या और अन्य मनुष्यों द्वारा तय हैं कि ये गलत चीज़ें हैं, तो वो जब वो हमारा बच्चा उन कामों को करने लगता है तो हमारे मन को दुख होता है, दुख पहुंचता है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते ये इस मार्ग पर निकला क्यों। हमने उसे लाख सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये इस मार्ग पर निकला क्यों, आज हमारे मन को इसके कारण क्यों अशांति है। हम कभी इन बातों को नहीं सोचते। ये सोचने योग्य बात है। अगर हम इस बात को सोचेंगे तो हम दुख ही नहीं करेंगे अपने आप में। हम दुख होगा ठीक है, लेकिन अपने आप को कहीं समझा लेंगे। जैसे मैंने कहा ना, जो मनुष्य अपने आप को समझाने की कोशिश करेगा वही समझेगा। तो हम जब ये बात सोचेंगे ना कि ये क्यों बिगड़ा, आखिर हमने इतनी समझाने की कोशिश की, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया और हमने इसे संभाला भी, लेकिन फिर भी ये इसके बावजूद निकल गया, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, आज ही हमें दुख पहुंचा रहा है, क्यों। तो इसका उत्तर अगर आप ढूंढोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर यही है कि आपने भी किसी की व्यवस्था में, जो अच्छे से व्यवस्थित होकर के चल रहा होगा, उसकी व्यवस्था में बाधा डाली होगी। और उसकी व्यवस्था में क्यों बाधा डाली, क्योंकि उसने भी कभी किसी की व्यवस्था में बाधा डाली होगी। तो ये क्रम चक्र चला हुआ है। जब तक कि आपके कर्म न सुधरें तब तक ये क्रम चक्र चलता रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, अपने कर्मों को सुधारने की। जब तुमने किसी को दुख दिया है तो तुम्हें सुख कहाँ से मिल जाएगा। जब तक क्रम चक्र चलेगा ये, जब तक तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी स्वयं की, और तुम किसी की व्यवस्था में बाधा डालना बंद नहीं करोगे। अगर तुमने किसी को देखकर ईर्ष्या की है तो तुम्हें देखकर भी कोई ईर्ष्या अवश्य करेगा। अगर तुमने किसी को देखकर उसका बुरा सोचा है तो तुम्हारे लिए भी कोई बुरा सोचेगा ही सोचेगा। अगर तुमने किसी दुखी मन को, और भी दुखी व्यक्ति को अगर और भी ज़्यादा दुखी किया है तो तुम्हें दुख तो मिलना ज़रूर है। इसलिए अगर तुम्हारे सामने किसी तरह की, इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये परेशानी मेरे सामने क्यों आ रही है। समझने की कोशिश कीजिए उसे, और उस चीज़ पर समझदारी से अमल कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए। और हमारे कर्म सुधरेंगे सच्ची राह दिखाने वाली गायत्री माँ गायत्री मंत्र के जप के द्वारा सुधरेंगे, और सच्ची राह पर हम निकलेंगे। इसलिए कुछ चीज़ें जो अनुभव से सीखी जाती हैं, अनुभवी व्यक्ति ही बता सकते हैं उन चीज़ों को, और वो चीज़ अनुभव के द्वारा समझनी भी चाहिए। जैसे कि कोई ग्रंथ है, कोई ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ की बातों को केवल जुबानी रटना और उस ग्रंथ की बातों को अपने आप में, अपने अंदर समाहित कर लेना, उसके आधार पर अपने आप को ढालना, उन गुणों के आधार पर अपने आप को ढालना। जैसे सदैव सत्य बोलना चाहिए। एक तो ये कहने वाली बात हो गई, सदैव सत्य बोलना चाहिए। हाँ जी हाँ, सदैव सत्य बोलना चाहिए। लेकिन जिसने जीवन में ढाल लिया कि हाँ सदैव सत्य बोलना चाहिए, वो केवल राजा हरिश्चंद्र कहलाए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, कहने वाले और करने वाले में अंतर है। जैसे कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कहने को तो बहुत लोग कह देंगे, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को देखकर ईर्ष्या अवश्य पैदा हुई होगी। मैं भी शायद किसी को देखकर ईर्ष्या कभी की होगी। आज मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं गायत्री मंत्र की जो एक लय है उसके आधार पर चल रही हूँ। गायत्री मंत्र को जपती हूँ तो थोड़ा बहुत माँ गायत्री ने मुझे इस राह पर चलाया है कि नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगी हुई हूँ। ना कभी मैं किसी से अब ईर्ष्या करती हूँ, ना मैं किसी से द्वेष रखती हूँ, ना मैं कभी किसी को दुश्मन मानती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का साधक चाहे उसे बुरे कर्म कितने ही अपनी ओर को खींचे, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर से जो अच्छी भावनाएं हमारे अंदर प्रकट होंगी, वो हमको अच्छे विचारों की तरफ प्रेरित करेंगी। और ये कर्म चाहे हमारे कितने भी बुरे कर्म हों, वो एक दिन हार जाएंगे और हमें अच्छी राह पर गायत्री माँ लेकर ही आ जाएंगी। इसलिए
श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, एक अनुभव की बात होती है और एक कहने वाली बात होती है। गायत्री मंत्र साधक जो अच्छी बातें हैं हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी हुई, उसने कभी सुनी हो शायद, लेकिन कभी अनुभव में ना उतारी हो, लेकिन गायत्री मंत्र साधक अनुभव में उतार लेता है, अनुभवी बन जाता है उन चीज़ों का, जैसे कि ईर्ष्या ना करना, द्वेष ना करना, पाखंड ना करना, किसी को दुश्मन ना मानना। जब हम इस राह पर निकल जाते हैं तो हमारे कर्म भी सुधरने लगते हैं। हम समझने की कोशिश करने लगते हैं कि ये दुख हमारे सामने क्यों आ रहा है, ये वाला दुख हमारे सामने क्यों आ रहा है। इस तरह से जब हम समझने की कोशिश करने लगते हैं तो हम उस चीज़ को भी सुधारने की कोशिश करने लगते हैं कि ये दुख, इस तरह का दुख हमें आगे जीवन में ना मिले, या फिर हम कोई अगला जन्म लें तो उसमें ना मिले। तो इस तरह से हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, समझने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है वो सुधरने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। और मन जब ही शांत हो सकता है जब हम समझने की कोशिश करेंगे, और शांति संसार में संभव है, शांति संसार में संभव है। गायत्री जप करके देखिए, ये भी हम समझने लगेंगे कि ये हमारा बच्चा क्यों बिगड़ा, ये भी हम समझने की कोशिश करने लगेंगे कि हमने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, ये हमारे सामने दुख क्यों आया। जब हम इस तरह की बातें समझेंगे और इस तरह की बातें समझ करके अपने कर्मों को सुधारेंगे, फिर उन कर्मों के आधार पर चलने लगेंगे और अनुभव वाले दौर पर गुजरेंगे। जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहने वाली बात होगी जैसे मैंने पहले कहा, और झूठ नहीं बोलना है वो करने वाली बात हो गई। तो अनुभव करने लगेंगे। हम सिर्फ वेदों और शास्त्रों की बातों को तोते की तरह नहीं रटेंगे, फिर उनके आधार पर हम जो उनमें लिखा हुआ है कर्मठ बनेंगे और करेंगे, अपने अनुभव में उतारेंगे उन बातों को, और जो सत्य है सिर्फ उस पर विश्वास करेंगे। तब जा कर के हम इस मन को शांत करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इसलिए मन को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए और आप एक शांति की तरफ बढ़ते चले जाओगे।